हेलो। देखिएगा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का 7th चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम 3 फॉर्मूलाज़ के बारे में ज़्यादा डीप स्टडी करने वाले हैं। एक तो है डिस्टेंस फार्मूला, एक है सेक्शन फार्मूला, और इसके अलावा हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखिए, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है ना, वो डिस्टेंस फार्मूला पर डिपेंडेंट है, एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो जो डिस्टेंस फार्मूला है, पहले मैं ज़रा थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला है क्या। ठीक है, देखिए नाम से पता चल रहा है कि दिस फार्मूला इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पता करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखिए, कोऑर्डिनेट के बारे में आपको ये बहुत अच्छे से याद है, हमने 9th में पढ़ा हुआ था कि अपने पास ये जो हुआ करता है इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास 4 एक्सेस होती हैं। ये कहलाता है अपना एक्स एक्सेस, ये कहलाता है एक्स डैश, ये होता है आपका वाई, और ये होता है आपका वाई डैश। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज सेड टू बी द ओरिजिन, इसे ओरिजिन कहा जाता है। और आपको याद होगा कि किसी भी पॉइंट को अगर हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। मतलब एक्स वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, वाई वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं। लाइक 2,3 करके लिख दिया, ठीक है, या कुछ और लिख दिया, 7,9 लिख दिया। तो जो पहला वाला पॉइंट है दैट इज़ एक्स, यानी कि यहाँ पर 2 जो है वो एक्स है, और जो 3 है दैट इज़ वाई। मतलब आपको एक्स एक्सिस पर 2 मूव करना है, वाई एक्सिस पर 3 मूव करना है। देन यू विल एबल टू प्लॉट 2,3, तब आप 2,3 को यहाँ पर प्लॉट कर पाएंगे, 2,3 को यहाँ पर प्लेस कर पाएंगे। ठीक है, ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। आई मीन टू से कि 0,0 कहने का मतलब है कि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है एट ओरिजिन। ठीक है, दिस पॉइंट इज सेड टू बी द ओरिजिन। और x वाली वैल्यू को, लाइक जैसे हमने 2,3 के बारे में अभी मैंने बात की थी, तो जो 2 है यानी कि जो x वाली वैल्यू हो उसे एब्सिसा भी कहा जाता है, ABSCISS एब्सिसा। और जो y वाली वैल्यू हो उसे ऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, एंड कंबाइनिंगली दिस इज सेड टू बी द कोऑर्डिनेट, राइट। एक्स वाली वैल्यू को एब्सिसा भी कहते हैं और वाई वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, और कंबाइनिंगली हम इसे कोऑर्डिनेट के नाम से जाना करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बताना चाहता था कि पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पर, ऑन द होल एक्स एक्सिस, जो वाई की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, आई मीन टू से इफ़ यू वांट टू सपोज एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पर अगर आप कोई भी पॉइंट सपोज करना चाहते हैं तो आप उसे x,0 मान सकते हैं, बिकॉज ऑफ एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। और अगर आपको y एक्सिस पर कोई पॉइंट सपोज करना है तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, दैट इज़ उसे आप सपोज करेंगे 0,y। ठीक है, x एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट आपको सपोज करना है तो x,0 रहेगा, और अगर y एक्सिस पर सपोज करना है तो 0,y रहेगा। तो ये दोनों बातें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हम बात करें डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, देखिए अपने पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट अपने पास ए है, एक पॉइंट अपने पास बी है। जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिए x1, y1, और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए हैं x2, y2। अब आप दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पता करना चाहते हैं, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आप चाहें तो ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। चाहे आप y2 - y1 कर लीजिए या फिर आप y1 - y2 कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आपको होल स्क्वायर करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊँ, जैसे एक पॉइंट है अपने पास 10, एक पॉइंट अपने पास 7। आप 10 - 7 का स्क्वायर करें तो भी वही वैल्यू आएगी, और अगर 7 - 10 का स्क्वायर करें तो भी वही वैल्यू आएगी। देख लीजिए आप, दिस इज़ 3 एंड 3 का स्क्वायर 9। 7 - 10 -3, और -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही निकल कर आता है। तो आपका मन है आप x1 - x2 होल स्क्वायर लिख दीजिए, y1 - y2 होल स्क्वायर लिख दीजिए, या फिर x2 - x1 होल स्क्वायर लिख दीजिए, y2 - y1 होल स्क्वायर लिख दीजिए। मतलब कोई भी अमाउंट आगे पीछे कर लीजिए, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला याद रखना है। देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो एक पॉइंट हमने ए सपोज किया था, दूसरा पॉइंट हमने बी सपोज किया था। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हमने ए बी लिख दिया, ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा जो एक्सरसाइज नंबर 7.1 है, ज़रा उसके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि पहले आपको मैं एक्सरसाइज
7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ, देखिएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। पहला पॉइंट है आपके पास 2,3, दूसरा पॉइंट है आपके पास 4,1। देखिए ये x1 है, y1 है, ये x2 है और y2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। अब दिखाता हूँ, देखिएगा मैं आपको इसका सॉल्यूशन। जी हाँ, तो 2,3 ये अपने पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और सेकंड वाला जो है वो 4,1 है और आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा दिस इज़ x1 y1 x2 y2। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था रूट, पहले तो देखिए बड़ा सा हमने रूट लगा लिया ये वाला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये देखिए लिखा हुआ है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 माइनस 2 इज़ 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 माइनस 3 इज़ माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर भी देखिए प्लस ही होता है। और आप देख सकते हैं, देखिए 4 प्लस 4 आ जाएगा आपका रूट 8 और आप 8 का रूट निकालिए ज़रा। ठीक है, पहले से 2 से करेंगे 4 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 1 टाइम। तो देखिए 2 का तो एक पेयर बन गया। तो जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो जिसका पेयर बन जाता है उसे तो एक बार लिखा जाता है और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर लिखा रहता है। तो देखिए 2 पेयर बन चुका है तो ये 2 तो एक बार लिखा जाएगा और ये वाला 2 अंदर आ जाएगा रूट के, तो 2 रूट 2। देखिए 8 का जो स्क्वायर रूट है दैट विल बी 2 रूट 2, इतने यूनिट्स। देखिए यूनिट्स लिखना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी कोई ना कोई यूनिट तो ज़रूर होगी। सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, मीटर भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम सिर्फ यूनिट्स लिख देते हैं क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में कैलकुलेट की जा रही है, मिलीमीटर में की जा रही है, सेंटीमीटर में की जा रही है। सो आपको सिर्फ यूनिट्स लिख देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा इसका थर्ड पार्ट भी मैंने किया हुआ है। हमारे पास एक पॉइंट है a, b, दूसरा पॉइंट है -a, -b और आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए आप x1 y1 x2 y2 ये हमारे पास हुआ करता है, तो आप x2 माइनस x1 करना चाहें तो ये कर लीजिए या फिर दिस माइनस दिस करना चाहें ये कर लीजिए। मैंने आपको बताया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या ईजी लगता है। ठीक है, तो देखिएगा मैंने किया देखिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर या फिर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। तो a माइनस माइनस है, देखिए माइनस तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बीच में होता ही होता है और ये वाला पॉइंट भी आप देख सकते हैं माइनस का है, तो इसीलिए a माइनस माइनस है इसका स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर या फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, जो मन चाहे मान लीजिए। सेम वे b माइनस माइनस b इसका होल स्क्वायर। तो देखिएगा सर, देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस और a प्लस ए मिल गया हो गया आपका 2a, तो ये हो गया आपका देखिएगा 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम वे ये हो गया b प्लस बी यानी कि 2b और 2b का स्क्वायर ये आ गया। देखिए 2a का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4a स्क्वायर और 2b का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4b स्क्वायर। आप एक बात देखिएगा, इन दोनों में से आप 4 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 4 कॉमन लेंगे, रूट के अंदर ही चल रहा है सब कुछ, तो अंदर आ जाएगा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप 4 रूट के बाहर लेकर आ सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप ये मान कर चलिए कि आप 4 का रूट ले सकते हैं। तो 4 का रूट आपको मिल जाएगा 2 और जो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो एज इट इज़ बना रहेगा। इतने यूनिट्स आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा हम लोग बात करते हैं, मैंने किया हुआ है यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन और पहले मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन स्टेट क्या कर रहा है। सेकंड वाला देखिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ट्राई करिएगा। अगेन 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए थर्ड देखिएगा ज़रा। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। आपको देखिए फाइंड आउट करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। देखिए पहले तो मैं कोलिनियर वर्ड का मतलब आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कोलिनियर। देखिए कोलिनियर का मतलब है कि द पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम लाइन, ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पर प्रेजेंट हो। देखिए एक लाइन है, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट है, एक पॉइंट यहाँ प्रेजेंट है, एक पॉइंट यहाँ प्रेजेंट है, तो ये जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर कहे जाते हैं। ठीक है, और अगर कभी भी पॉइंट्स कोलिनियर हों तो देखिए जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो देखिए क्या किस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं। आप ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालिए, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना, डिस्टेंस फॉर्मूला से अच्छे से आ गया है। आप बी सी के बीच की डिस्टेंस पता करिए और ए सी के बीच की डिस्टेंस पता करिए, तो ए बी कैलकुलेट हो जाएगा, बी सी कैलकुलेट हो जाएगा और ए सी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी निकल कर आ जाए, ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस का सम अगर ए सी की डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, ए बी की डिस्टेंस
प्लस बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी, तो आप ये बात कह सकते हैं दैट ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक बात और समझिएगा, हो सकता है कि सी यहाँ पर बीच में हो और बी यहाँ पर एंड में हो, आई मीन टू से कोई भी पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं। तो इस बार कंडीशन होगी कि ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ए बी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, आप उन्हें कोलिनियर पता करना चाहते हैं या प्रूव करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप तीनों के बीच की डिस्टेंस पता कर लीजिए, और किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड वाली डिस्टेंस के इक्वल अगर हो जाता है तो आप ये बात कह सकते हैं द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अपने पास ये तीनों पॉइंट्स हैं, हमें डिटरमाइन करना है, पता करना है क्या कोलिनियर है या नहीं है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई, हम तीनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, अगर 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड वाली डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो आप कह देंगे द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, चलिए देखिएगा ज़रा इसका सॉल्यूशन। देखिए पहला पॉइंट है अपने पास 1,5 जिसे हमने ए नाम दे दिया, दूसरा पॉइंट है 2,3 जिसे बी नाम दे दिया, और थर्ड वाला पॉइंट है -2, -11 जिसे हमने सी नाम दे दिया। तो आप ज़रा पहले ए बी कैलकुलेट करिए। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं वही, √x2 - x1 होल स्क्वायर मतलब 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाया। तो 2 - 1 इज़ 1 और 1 का स्क्वायर तो देखिए 1 ही आ जाएगा। 3 - 5 इज़ -2 और -2 का स्क्वायर देखिएगा 4 आ जाएगा। तो 1 + 4 हो गया 5 और 5 का रूट तो एज इट इज़ बना रहेगा, इतने यूनिट्स, बिकॉज ऑफ हम 5 का रूट तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो एज इट इज़ इसे रहने दीजिए। इसके बाद देखिए ज़रा बी सी कैलकुलेट करिए, फॉर्मूला वही √x2 - x1 होल स्क्वायर, तो देखिएगा -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा -2 इज़ -4 और -4 का स्क्वायर प्लस 16 ही होता है, -11 -3 -14 और -14 का स्क्वायर 196। ठीक है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी आपको पता ही है पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो 196 + 16 करेंगे तो देखिए 212 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 212 ही आएगा, और 212 का देखिए आप रूट निकालिए ज़रा, पहले हमने 2 से डिवाइड किया 106, फिर 2 से किया 53, फिर 53 से 1 टाइम, तो देखिए 2 का तो एक पेयर बन गया, 53 का नहीं बना, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 53 रूट में रहेगा, यानी कि 2√53 ये हमारे पास निकल कर आ जाएगी बी सी की डिस्टेंस। राइट, अब देखिएगा हम ए सी निकालते हैं, ए और सी, तो वही फॉर्मूला -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो -2 - 1 इज़ -3 और -3 का स्क्वायर 9, -11 -5 -16 और -16 का स्क्वायर हो गया देखिएगा 256। 256 + 9 अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 265, और 265 का अगर आप फैक्टर भी करते हैं तो देखिए आपको एक 5 मिला और एक 53 मिला, दैट्स इट। मतलब यहाँ पर इसका रूट आप नहीं निकाल पाएंगे, तो ये √65 ही रहेगा। अब देखिएगा बात कि यहाँ पर कोई भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस से इक्वल नहीं आ रहा। देखिए एक है √5, एक है 2√53, एक है √265, तो किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई वी कैन से द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिएगा फोर्थ वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ज़रा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। चेक वेदर दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको चेक करना है, फाइंड आउट करना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं क्या किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स हैं, ये कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब कोई ट्राइंगल है, और एक पॉइंट हमको दे रखा है ये वाला, दूसरा ये वाला पॉइंट हमको दे रखा है ये वाला, और जो थर्ड वाला पॉइंट है दिस इज़ 7, -2। अब आपको पता करना है कि ये जो तीनों जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है इफ़ अ ट्राइंगल इज़ हैविंग 2 इक्वल साइड्स, अगर किसी भी ट्राइंगल में 2 इक्वल साइड्स होती हैं देन द काइंड ऑफ द ट्राइंगल इज सेड टू बी द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको पता करना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है या नहीं है, जो कि इन तीनों पॉइंट से फॉर्म हो रहा है। तो देखिएगा एक काम करते हैं, हम ए बी मतलब ए से बी की डिस्टेंस, बी से सी की डिस्टेंस, देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सपोज टू बी आप ए बी की लेंथ पता करना चाहते हैं, तो आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, देन यू विल एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो फाइनली आपको उसकी लेंथ पता चल जाएगी।
अगर आप बी सी की लेंथ पता करना चाहते हैं तो बी और सी की बीच की डिस्टेंस लगा दीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और आपको सारी साइड्स पता चल जाएंगी। अगर आप ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ए बी की लेंथ पता चल जाएगी, बी और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको बी सी की लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ए बी की लेंथ पता करने वाले हैं। तो ए बी इज इक्वल टू रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस, देखिए 6 माइनस 5 लिखा है, प्लस 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस माइनस 2 स्क्वायर। तो 6 माइनस 5 इज़ 1 और 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही होगा। इट विल बी 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 यानी 6 और 6 का स्क्वायर देखिएगा 36। 36 प्लस 7 करेंगे तो सॉरी 36 प्लस 1 करेंगे देन रूट 37 यूनिट्स। ये अपने पास ए बी की लेंथ निकल कर आ गई। अब हम करते हैं बी सी। ठीक है, बी सी की लेंथ पता करते हैं। वही फॉर्मूला फिर से, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। ये देखिएगा 7 माइनस 6 इज़ 1 और 1 का स्क्वायर 1 निकल कर आएगा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36। तो आपको मिलेगा रूट 37 यूनिट्स। देखिएगा ए बी की लेंथ भी रूट 37 यूनिट्स और बी सी की लेंथ भी रूट 37 यूनिट्स। सो वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। सपोज टू बी कि अगर बी सी की लेंथ 37 नहीं आती तो हम फिर क्या करते, फिर हम ए सी की भी लेंथ पता करते हैं। ठीक है, ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें 2 बार में काम चल गया, अदरवाइज़ हमें तीनों की लेंथ भी पता करनी पड़ सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 6 का फर्स्ट वाला पार्ट। देखिएगा मैंने क्या हुआ है, देखिए 5th वाला जो क्वेश्चन है इसके बारे में ज़रा बाद में बात करते हैं, पहले 6 वाला देख लेते हैं। उन्होंने देखिए 6 वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। उन्होंने बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल अगर फॉर्म हो रहा है इन चारों वर्टिसेस से, मतलब ये चारों कोऑर्डिनेट्स हमको उसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमसे पूछा हुआ है कि काइंड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बताइए कि किस काइंड का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, तो देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जैसे पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड्स इक्वल होने के अलावा डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अगर रोम्बस होगा तो रोम्बस में ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, किसी भी रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और अगर स्क्वायर होगा तो सारी साइड्स इक्वल होने के अलावा डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो बस यही सारी प्रॉपर्टीज़, मतलब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते चले जाना है, साइड वगैरह की वैल्यू निकालते चले जाने और पता करना है कि किस काइंड का क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, देखिएगा ए बी सी डी अपने पास चारों वर्टिसेस हैं और पहले हमने निकाली ए बी की लेंथ। तो ए बी इज़ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टू माइनस जीरो होल स्क्वायर। तो देखिएगा ज़रा माइनस वन इज़ माइनस टू का स्क्वायर हो गया प्लस 4, माइनस टू माइनस जीरो इज़ माइनस टू और माइनस टू का स्क्वायर भी प्लस 4 एंड नाउ दिस इज़ 8 रूट 8 और 8 का स्क्वायर रूट अभी हमने पीछे डिस्कस किया था 2√2 यूनिट्स। ये अपने पास ए बी निकल कर आया। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने बी सी की लेंथ निकाली, ये भी सेम भी 2√2 ही निकल कर आई। डिस्टेंस निकालना आपको बहुत अच्छे से आ चुका है। ठीक है, फिर देखिए हमने सी डी निकाला, ये भी 2√2 ही निकल कर आया। ठीक है, और देखिएगा ज़रा फिर हमने ए डी, देखिए अपने पास जो क्वाड्रिलेटरल होता है ए बी सी डी, ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है, ए बी सी डी। ठीक है, तो पहले ए बी निकाला, फिर हमने बी सी निकाला, फिर हमने सी डी निकाला, फिर ए डी निकाला और अब देखिएगा चारों ही साइड सेम लेंथ की निकल कर आई हैं। अब चारों साइड सब जब सेम लेंथ की निकल कर आई हैं तो ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे कंफर्म होगा ये रोम्बस है या स्क्वायर है, तो उसके लिए आपको डायगोनल्स भी पता करने पड़ेंगे। देखिए अपने पास जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसका पहला डायगोनल होगा ए सी और दूसरा डायगोनल होगा आपका बी डी। तो आप ए सी की लेंथ पता करिए, ए और सी जो अपने पास पॉइंट्स हैं उनकी हेल्प से, ए इज़ दिस एंड सी इज़ दिस। तो देखिएगा माइनस वन माइनस वन फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, बीच में माइनस आता ही आता है, तो माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू होल स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेट किया, देखिए ये हो गया आपके पास माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन मतलब ज़ीरो, तो ये तो खैर ज़ीरो हो गया।
ये हो गया -2 -2 -4 और -4 का स्क्वायर हो गया 16, रूट के अंदर 16 और 16 का आप रूट लेंगे, अगेन 4 यूनिट्स, ये अपने पास AC मिल गया। फिर हमने BD डायगोनल की लेंथ निकाली, तो ये भी देखिए आपको 4 ही मिल गया, B और D के बीच की डिस्टेंस। तो आप देखिएगा यहाँ पर चारों साइड भी इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, सो देयरफॉर वी कैन से ABCD इज ए स्क्वायर। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है वो किस काइंड का क्वाड्रिलेटरल है ईजिली। इसके बाद देखिएगा जो सेकंड वाला पार्ट था, इसमें हमको पता करना था कि किस काइंड का क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी AB BC CD AD सब निकाला। तो देखिएगा AB की लेंथ हमारे पास ये निकल कर आई है, BC की लेंथ ये निकल कर आई है, CD की लेंथ अपने पास ये निकल कर आई है, और देखिएगा AD की लेंथ देखिए आपके पास, मतलब सारी लेंथ वहाँ पर डिफरेंट निकल कर आई हैं। ठीक है, तो बस एक नॉर्मल काइंड का क्वाड्रिलेटरल है, इसका कोई पर्टिकुलर नेम लाइक स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद देखिएगा अब हम बात करते हैं जो 5th वाला क्वेश्चन मैंने स्किप किया था उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रा, हाँ जी, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ABCD। 4 पॉइंट्स हैं, वो सॉरी 4 फ्रेंड्स हैं जो A B C और D पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अच्छा देखिए ज़रा बात करते हैं कि जो A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिएगा यहाँ कितना है 3 और देखिए यहाँ कितना है 4। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3,4 हैं। देखिए B की बात करते हैं तो देखिए B के यहाँ पर कितना है x पर 6 और ये है 7, तो 6,7 ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं। C की बात करते हैं तो 9,4 ये आपके पास C है, और जो D है दैट इज़ 6,1। ठीक है, x पहले लिखते हैं, y हमेशा बाद में लिखते हैं। तो ये ABCD पर बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, उसके बाद इस क्लास के अंदर चंपा और चमेली एंटर करते हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, तो चंपा चमेली से पूछती है, क्या पूछती है, डू यू थिंक ABCD इज़ ए स्क्वायर, क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो ABCD जो बन रहा है ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या एक स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्रीज, तो चमेली जो है वो मना कर देती है, वो एग्री नहीं करती। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। तो देखिए अभी हमने पता किया था कि अगर हमारे पास चारों पॉइंट्स हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है या नहीं। तो आप चारों साइड पता करेंगे, देखिए सबके कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए, आप चारों साइड पता करिए। ठीक है, उसके बाद डायगोनल्स पता करिए, अगर चारों साइड इक्वल निकल कर आती हैं, डायगोनल्स भी इक्वल निकल कर आते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये जो फिगर बनेगा दैट इज़ स्क्वायर, अदरवाइज वो स्क्वायर नहीं है। तो ट्राई करिएगा, प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि देखिएगा 7th वन। पहले ज़रा क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या स्टेट कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। आपको एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट सपोज करना है जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस। देखिए अभी हमने बात की थी कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट आपको सपोज करना है तो आप उसे मानते हैं x,0 और y एक्सिस पर मानते हैं 0,y। तो जो x,0 है विच इज़ ऑन द एक्स एक्सिस, उसकी इन दोनों से डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, और आपको पॉइंट की वैल्यू पता करनी है कि पॉइंट होगा कितना, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सपोज़ क्या करना है, तो आपको क्लियर हो गया, x,0 सपोज करना है और दोनों से डिस्टेंस इक्वल लेंगे चलनी है। ठीक है, देखिएगा लेट द पॉइंट बी x,0। देखिए एक पॉइंट है 2,-5, एक पॉइंट है -2,9, और जो x,0 है वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो मतलब ये कहने का कि आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए और दोनों को इक्वल प्लेस कर दीजिए। देखिएगा ज़रा, पहले हम दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 0 - -5। देखिए माइनस तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है बीच में, 0 - -5 इसका होल स्क्वायर। अब ज़रा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए। आप स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट दोनों साइड से हट जाएंगे, यहाँ मिलेगा आपको x - 2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाइएगा a - b के होल स्क्वायर का। a - b का होल स्क्वायर आपको पता है अच्छे से क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 इंटू a मतलब x इंटू b मतलब 2। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए हो जाएगा आपका 0 + 5, देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0 + 5 इज़ 5 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। सेम वे देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके रूट हट गया है, राइट।
पावर 2 से रूट हट जाता है, लिख दीजिएगा यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके चलिए, तो ये देखिएगा ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का स्क्वायर, जब आप x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो देखिए हो जाएगा 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, ये आ गया। और 0 माइनस 9 इज़ माइनस 9, और माइनस 9 का स्क्वायर होता है देखिएगा 81। देखिए अब आपको यहाँ पर x पता करना है, तो आप एक काम करिए कि x वाले सारे टर्म्स एक साइड कर लीजिए, कांस्टेंट एक साइड कर लीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर ये रहा, माइनस 4x ये रहा, ये एक्स स्क्वायर इधर ले आए तो माइनस हो गया, ये 4x इधर ले आए तो देखिए माइनस हो गया। ठीक है, और उस साइड देखते हैं, देखिए 4 प्लस 81 85, और 4 प्लस 25 हो गया आपके पास 29, 29 इधर जाके माइनस हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x माइनस 4, देखिए कैंसिल का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो गया, राइट। माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x, और 85 माइनस 29 56। आप x पता करना चाहते हैं ना, तो माइनस 8 का देखिए साइड डिवीजन कर दिया, 56 अपॉन माइनस 8, तो आपको आंसर मिलेगा -7। तो x की वैल्यू आपके पास -7 आ चुकी है। आपने पॉइंट क्या माना था, x, 0, सो द पॉइंट विल बी -7, 0। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहीं अगर y एक्सेस होता तो आप लेते 0, y। ठीक है, चलो इसके बाद देखिएगा 8th वाला क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 दे रखी है। इस बार डिस्टेंस आपको गिवन है, और आपको ये जो y है ना, ये वाली वैल्यू देखिए, ये y आपको दिख रहा होगा, ये y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि y की वैल्यू क्या होगी, वो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमको गिवन है। ठीक है, तो देखिएगा इसका भी सॉल्यूशन ज़रा 8th वाले का। जी हाँ, एक पॉइंट तो देखिए 2, -3 है, एक पॉइंट 10, y है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 है। तो देखिए आप दोनों की बीच की डिस्टेंस निकालिए, फॉर्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर, तो 10 - 2 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, मतलब y -3, y -3। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए माइनस तो बीच में होता ही है, y2 - y1, और y1 की वैल्यू भी माइनस है, तो जब ये दोनों माइनस माइनस के हो जाते हैं ना एक जैसे साइन, तो मैं यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा देना चाहिए, जिससे कि अलग अलग दिखें दोनों, कि हाँ भाई आपने किस तरीके से इन्हें अप्लाई किया है। ठीक है, देखिए 10 अच्छा अब देखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए। स्क्वायरिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ से रूट हट जाता है, और उधर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 - 2, 10 - 2 इज़ 8, और 8 का स्क्वायर हो गया देखिए 64। ये हो गया देखिए आपका y+3। जब आप y+3 का स्क्वायर करेंगे तो आप इसमें लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो मतलब y स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3, तो देखिए हो जाएगा 6y, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया इज इक्वल टू 100। देखिए y स्क्वायर अपना ये रहा, 6y अपना ये रहा, ये 100 इस साइड लेके आते हैं, 64 + 9 हो गया 73, 100 इस साइड जाके माइनस होगा, तो 73 - 100 - 27 इक्वल टू 0। अच्छा आप एक बात देखिएगा, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो देख मैं आपको याद दिला देता हूँ कैसे करते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके साथ देखिए यहाँ पर 1 है, तो पहले इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए आपको मिलेगा 27। अब आप दो ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 27 आना चाहिए और माइनस करने पर 6 आना चाहिए। तो 9 और 3, 9 3 ज़ा 27, और 9 - 3 6, तो y स्क्वायर 6 को लिख दिया 9 - 3, y एज इट इज़ -27। इसके बाद देखिएगा ये ब्रैकेट ओपन करने के लिए y के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों से, तो 9y - 3y ये आ गया, y स्क्वायर ये रहा, और -27 इक्वल टू 0। इसके बाद इन दोनों में से देखिए y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y + 9, इन दोनों में से -3 कॉमन आएगा। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अगर यहाँ माइनस है तो 99% केसेस में आपको माइनस कॉमन लेना ही लेना है। तो -3 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा y, और यहाँ पर +9। देखिए माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज होकर आएंगे अंदर, राइट। तो जो ये वाला जो बचेगा ये भी देखिए y प्लस का आएगा, और जो 27 ये जो माइनस था
जब आप देखिए कॉमन लेने का मतलब डिवीजन करना होता है, राइट। तो जब आप 3 का 27 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 9, राइट, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y + 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y - 3। अब आप 1 बाय 1 दोनों के इक्वल टू 0 लगाइए। जब इसको लगाएंगे तो देखिएगा, याद दिला रहा हूँ मैं आपको पुरानी बात, तो 9 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, देन y विल बी इक्वल टू -9, और जब आप इसको लगाएंगे तो y की वैल्यू 3 निकल कर आएगी। बस उन्होंने यही हमसे पूछा था, फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज़ ऑफ y, तो y की 2 वैल्यूज़ निकल कर आई हैं, एंड दोज आर -9 एंड 3। तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिएगा मैंने 10th वाला किया हुआ है। देखिए जो 9th वाला है वो ऊपर जैसा क्वेश्चन जैसा ये जैसे इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन था ना पीछे, वैसा ही है। ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लिंक करिएगा ज़रूर। 10th वाला मैंने किया हुआ है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। ये वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, और आपको यहाँ पर x और y में एक रिलेशन पता करना है। देखिए रिलेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक इक्वेशन बना लीजिए सिर्फ जिसमें x और y दोनों आ जाएँ, दैट इज़ अ रिलेशन। तो x, y की डिस्टेंस इन दोनों से सेम दे रखी है, इक्विडिस्टेंट दे रखा है, और आपको x और y में एक रिलेशन पता करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक पॉइंट है 3,6, दूसरा पॉइंट है आपके पास -3,4, और एक पॉइंट है आपके पास xy। इन दोनों की डिस्टेंस इज इक्वल टू इन दोनों की डिस्टेंस। तो देखिए इन दोनों की डिस्टेंस निकालते हैं, तो रूट x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल दे रखी हैं, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। देखिए इस साइड भी आपका रूट लगा हुआ है, इस साइड भी आपका रूट लगा हुआ है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट दोनों साइड से हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाइए a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। देखिए मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूँ एक बार, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 -2 इंटू a इंटू b, 2 3 ज़ा 6x इट विल बी, ये लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर लगाइए अगेन a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। यहाँ देखिएगा ये हो गया x + 3 का स्क्वायर आप करेंगे अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ y - 4 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ज़रा, देखिए आपको x और y में एक रिलेशन पता करना है। तो हमने क्या किया कि सारे x और y वाले आइटम्स एक साइड कर लिए और कांस्टेंट एक साइड, x स्क्वायर ये रहा, y स्क्वायर ये रहा, -6x ये रहा, -12y ये रहा। ये x स्क्वायर इधर जाके देखिए माइनस हो गया, इक्वल के लेफ्ट साइड आकर 6x भी माइनस हो गया, y स्क्वायर भी माइनस हो गया, 8y यहाँ माइनस था तो इधर प्लस हो गया, 9 + 16 25 यहाँ पर था, और 9 + 36 45 इधर जाके माइनस हो गया। देखिएगा x स्क्वायर -x स्क्वायर 0, y स्क्वायर -y स्क्वायर 0, -6x -12x -12y प्लस 8y -4y, एंड 25 - 45 इज -20। अच्छा एक बात और देखिएगा कि थोड़ा सा देखिए, आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो कर लीजिए। ये 12x और ये 4y दोनों इधर ले आए हैं, थोड़ा सा प्लस प्लस दिखाने के लिए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 12x देखिए इस साइड जाके प्लस हो गया, 4y भी इस साइड जाके प्लस हो गया, -20 एज इट इज़ लिखा है। एक बात और देखिएगा, आप इस इक्वेशन के हर एक टर्म में 4 का डिवीज़न कर सकते हैं। जब आप 4 का डिवीज़न यहाँ करेंगे तो 3x, यहाँ करेंगे तो y, और यहाँ करेंगे तो 5, और इक्वल टू 0। ये जो डिवीज़न करते हैं ना हम लोग, ये आपको सिर्फ तभी करना है जब इक्वल के दोनों साइड आप किसी पर्टिकुलर नंबर का डिवीज़न कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 का कर सकते हैं, तो हमने इस तरीके से डिवीज़न कर लिया। आप चाहें तो थोड़ा सा और एडवांस कर दीजिए, 3x + 5, ये जो 5 है इससे उसको इस साइड जाके प्लस कर लीजिए, ये भी आंसर आपका हो सकता है। तो एक रिलेशन बनाना था, ये रिलेशन हमने इस्टेब्लिश कर लिया बिटवीन x एंड y, और इसके साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई फिनिश। बाकी देखिएगा हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करते हैं। ओके बाय।